तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, नागपुर शहर से सटा हुआ एरिया जिसे भोकारा कहा जाता है, भोकारा ग्राम पंचायत के तहत वार्ड नंबर 6 नाजिर कॉलोनी में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। एक रास्ता यहाँ पर छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इन गलियों में देखें तो गलियों में कहीं पर भी रास्ते नज़र नहीं आए। रास्ते के अलावा बारिश का पानी, सुअर और भी कौन कौन सी समस्या है, यहाँ के लोगों से बातचीत करके ही जानते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से बात करते और जानते क्या हाल है। यहाँ पे रहते हुए हमको 15-20 साल हो गए, लेकिन 15-20 सालों में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई डेवलपमेंट नहीं बोले तो पहले हम यहाँ पे आए थे तो हमारे पैर धंसते थे, लेकिन अभी वही हालत है, अभी भी पैर धंसते हैं। ग्राम पंचायत ने कोई कुछ नहीं किया है, बस वोटिंग के समय आते हैं, वोट लेके जाते हैं और हमारे को एक संतावना दे देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक के कुछ नहीं हुआ है। नागपुर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इतनी गंदगी है, यहाँ पर जानवर ला के छोड़ते हैं। यहाँ पर बस्ती में कहीं पर भी जानवर ला के छोड़ेंगे तो इंसान कैसे रहेगा, आप ये बताइए हमको। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना गटर लाइन है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। अभी जितने भी प्लॉटें खाली है सब में पानी भरे हुए हैं, और उससे अभी डेंगू का इतना प्रकोप बढ़ा हुआ है, उसके कारण इतनी स्वास्थ्य बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को इतना स्वास्थ्य खराब होता है यहाँ पे। ना यहाँ पे कोई आंगनवाड़ी है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ना एक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे ग्राम पंचायत की तरफ से कोई भी। हालांकि फंड आता है, फंड बरोबर आता है, लेकिन वो फंड कहाँ जाता है ग्राम पंचायत में वो हमें नहीं मालूम। ये आप कैसे बोल सकते कि फंड आ रहा है? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम यहाँ के वार्ड मेंबर, यहाँ वार्ड 6 के हैं, हम सब वो है, हमको सब मालूम है। हम जाके ग्राम पंचायत में देखते हैं, ग्राम सभा होती है, वहाँ पे मीटिंग ली जाती है, लेकिन जाता कहाँ है पैसा? आपने कभी इस विषय को मीटिंग में उछाला? क्यों नहीं उछाला? हर बार उछाला। वहाँ ग्राम पंचायत में रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर में हम कितनी बार एप्लीकेशन देकर आते हैं, लेकिन कोई अनदेखा कर दिया जाता है, कोई हमारे ऊपर ये नहीं है, सुनवाई नहीं है। यहाँ पे दूसरे के प्लाटों में खंबे गड़े हैं लाइट के, जो दूसरा आएगा कंस्ट्रक्शन करने तो वो लाइट का खंबा किधर जाएगा? वो जो खंबा है वो रोड के 10 साइड से रहना चाहिए, गटर लाइन रहनी चाहिए, पानी का निकलने के लिए रास्ता रहना चाहिए, एक प्रॉपर सेटलमेंट रहना चाहिए। जब आप पैसे ले रहे हैं हमसे टैक्स, अब मैं अपनी घर की टैक्स पावती ला के देता हूँ, हर साल का टैक्स भरा है मेरा, लेकिन क्या सुनवाई है? यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती है। जाओ बोलने के लिए तो बोलते पहले टैक्स भरो, टैक्स भरने के बाद में भी काम नहीं हो रहा। जब तुम्हारे अकेले से टैक्स भरने से क्या होगा? अरे अकेले से टैक्स भरने से, हम अकेले टैक्स भरे तो हमें अकेला सुविधा दीजिए ना, फैसिलिटी हमें दीजिए ना, जब हम पैसा दे रहे तो, है कि नहीं? उनका ऐसा कहना है। तो हम क्या करेंगे? हम कितनी बार आवाज़ उठाएंगे, कितनी बार रिटर्न में लिख के देंगे उनको एप्लीकेशन? आपने लिखित दी है? क्यों नहीं दिए हैं? वहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है ग्राम पंचायत में, अर्जी है हमारे पास में, उसकी कॉपी है हमारे पास में। तो अर्जी के ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं देते हैं। अर्जी हमारे निकलने के बाद में फाड़ के फेंक देते हैं। अर्जी आगे तो उनसे आगे तो बढ़नी चाहिए अर्जी। इसके लिए हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी बस्ती का विकास हो, हमारी बस्ती का डेवलपमेंट हो। हमारी बस्ती कैसे आगे की जनरेशन आएंगी, वो हमारे आगे की जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभी डेंगू का इतना है, अभी कोरोना काल में ऐसी सीजन है, ऐसी गंदगी में कैसे रहेंगे इंसान, कैसे आगे बढ़ेंगे? आमिना शेख। कितने सालों से इस भोकारा? 15 साल से। 15 साल से। क्या तकलीफ है, क्या है? यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, पानी जाए तो जाए कहाँ जाए, और रोड की बहुत तकलीफ है, पानी जमा हो जाता है, और डुक्कर घर के सामने सामने आते, ऐसे पलाट में पानी जमा होता है। जिसका पलाट है वो आते 4 बातें सुना के जाते, अच्छा बुरा। अच्छा लगता क्या?
हम लोग इंसान नहीं है, मच्छर होता और बांस उठती सब, हम लोग इंसान नहीं है। आज 15 साल से साधन क्या मिल रहा है हमको लोग के, सिर्फ वोट आता तो वही वोट के टाइम पे सब दिख जाते, बाकी हम लोग कितनी परेशानी में है वो किससे बोलूँ। हम लोग ग्राम पंचायत में जाओ तो ग्राम पंचायत वाले बोलते तुम अपने उनसे बोलो जो चुन के आता, और वो बोलते हम इतने बड़े दौलत कहाँ पाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। हम लोग कितने बार जाते, हम लोग ग्राम पंचायत में बोल बोल के आते, हमारे लोग को जैसे सुनाई ही नहीं होता, का मालूम काहे के। सरपंच तो कुछ कर ही नहीं रही यहाँ की। कौन है सरपंच, कौन है यहाँ की? वो क्या नाम बता रहे हो, मजाक उड़ाते हमारे लोग के। वो कौन उड़ाता मजाक? वही ग्राम पंचायत में जाओ ना तो मजाक उड़ाते। क्या कहते हैं वो बोलते बोलते अपने उनको बोलो ऐसा आड़े आड़े। अब मराठी हमको लोग नहीं समझता तो मराठी में आड़े आड़े बोलते, वो लोग क्या मालूम क्या बोलते हैं, और बोले कि तुम चलो हम आप भी गाड़ी भेज रहे हैं, तो मजाक ही है ना, तुम्हारी गाड़ी दिखती क्या, एक गमेला कभी दिखता क्या, ये मजाक ही उड़ाते ना। हम लोग अभी तक गिर गए, सब मजाक उड़ाएंगे तो अच्छा लगेगे। हम लोग जान जलेंगे तो तक टाइम पे, वोट के टाइम पे हम लोग अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे। बोलो आप लोग, यही बोलो। वोट लेने के लिए सब खड़े हो जाते, लेकिन करने के लिए कोई नहीं आता। हाव हाव बोलते कर दूंगा, लेकिन इसके बाद कोई करता नहीं। पानी आ जाता तो यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता, इतना कीचड़ दलदल, और नीचे मुंडी वाली कंपाउंड तक के घुस जाती है। पूरा पानी निकलने का सुविधा है, लोग जिसका प्लाट खाली है उसमें पानी जा रहा है। पूरा इतना मच्छर, इतनी गंदगी, इतना नीचे मुंडी वाली घूम रही कि पूछो मत। कुछ सफाई कर ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे ग्राम पंचायत वाले। इतना मच्छर हो जाता शाम के टाइम, घर में बच्चे लोग बैठ नहीं पाते सुकून से। गंदगी इतनी है तो कहाँ से मच्छर नहीं हुए। और जब देखो जब कोई न कोई घर में बीमार रहता मच्छर काटेंगे तो क्या होएंगे। आरोग्य विभाग से कभी इस तरह की कोई पहल की है कि मच्छरों के लिए, फिर गंदगी के लिए कुछ स्प्रे किया गया हो, या फिर किसी तरह का कोई दवाई डाली हो? कभी कभार आते ना, आते तो बोलो ना सिर्फ ऐसा ऐसा करके जाएंगे, और जरा से बोल दो भैया इधर उधर मार दे, मारते नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। बार मैं बोली जरा से गली वली में पूरा दलदल है, कीचड़ है, जरा से मार दो, आगे पीछे मारते ही नहीं, बोलते हमको ऑर्डर ही नहीं है। घर के सामने कोई को मारता, कोई को वो भी नहीं मारता, सिर्फ नाम करने आते हैं, नाम करते आते हो, जैसे अपन लिखा लेते हैं तो ड्यूटी पूरा कर दिए, और यहाँ पब्लिक के परेशान कर रहे वो। फार परेशानी आहे आणि 15 वर्ष झाले आम्ही राहून राहिलो, पण खूपच परेशानी आहे। पाणी आला, नाल्याची पण काही सोय नाही आहे। जे प्लॉट खाली आहे त्या प्लॉटमध्ये तर पूर्णच पाणी भरलं आहे, आणि ते प्लॉटवाले पण येऊन काही पाहून नाही राहिले तिथं, नाल्यांची तर काहीच सोय नाही। बारिशच्या दिवसात तर खूपच परेशानी होते। ज्या पद्धतीने जर आपण शहराचा जर विचार करतो म्हटलं तर शहरामध्ये जर रिकामा प्लॉट जर असला आणि तिथे जर घाण एकत्रित आहे तर महानगरपालिका त्याच्यावरती काहीतरी दंड लावते। हो, इथे ग्रामपंचायत नाही, इथे काहीच नाही। प्लॉट धारकांवरती काही दंड वगैरे लावते? नाही, काहीच नाही। इथे भरपूर प्लॉट खाली आहे, इथे भरपूर प्लॉट खाली आहे, आणि जाऊन पहा की तिथे पाणी भरलं आहे, कारण नाल्याची सोयच नाही, पाणी निघालं नाही, काहीच नाही, सोय नाही। हाँ वही सर, पीक की बहुत परेशानी यहाँ पर, और गंदगी, पानी नहीं निकलता। ये प्लॉट पे आप चढ़ के देखो, इतनी गंदगी है कि कोई पूछो मत। वो देखना और उसकी फोटो लेना आप लोगों ने, बहुत गंदगी यहाँ पर, और रोड भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं बना रहे अंदर के। प्लाट में जो है खम्भा भी गाड़ के रख दिए, वायर भी, घर बनाएंगे तो वायर पे अपने को नुकसान होता है। कल के बच्चे वहाँ वायर पे जाएंगे तो वो नहीं होंगे, करंट नहीं लगेगा, लगता है ना। और फिर नीचे मुंडी वाले आके एकदम दरवाजे में घुस जाते, घर में घुस जाते, वो भी सोने में भी तकलीफ है, रात बिरात पूरा घर में आ जाते, नमाज भी नहीं होता, रोजा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी बताती नहीं इनको, गटर लाइन तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे प्लाट में जाता है, वो प्लाट वाला आता है गाली बक के जाता है, माए बहन सब गाली बकता है। गटर लाइन होना चाहिए, रोड होना चाहिए, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, कुछ एक चीज के साधन नहीं करते। और जो आता ना वो मुंडी पकड़ने वाला नीचे मुंडी के, वो बोलता दूसरा कोई नहीं आया पकड़ के लेके गया। अगर वायद मेरे को फोन लगा के बोलो, दूसरे को बोलते, हम लोग ऐसा सुनते। बताओ, हम लोग इतना नीचे मुंडी सरी क्या हो गया, नीचे मुंडी वाली हमारे सबके दरवाजे तक आ रहा है, और तुम इसकी मतलब छोड़ के जा रहे। वही सबके तकलीफ है, मुंडी क्या या उठा के पानी क्या, मतलब हमें लोग सबके यही तकलीफ है।
हम लोग ग्राम पंचायत वाले के घर तक के जाते हैं, घर तक के उनके गए, कई बार गए वाले आते हैं, उनको बोले दरवाजे के सामने से जाते लोग गए, घर गए उनके, हाँ बोलते गिराएंगे। 3 चीज यही करा दो आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे खेलते हैं तो बच्चों को काटने के दौड़ते हैं, दरवाजे के सामने बच्चों को दौड़ते ना काटने के लिए। लड़की छोटी सी संडास करने के लिए बैठी थी, उसको आए पीछे से नोच लिया। नन्हे की लड़की क्या काट ली कैसा मेन म्हणजे इथे गडर लाईन नाही, मेन गडर लाईन आहे, गडर लाईन पाहिजे, रोड गटर लाईन गडर लाईन खूप जरुरी आहे, कारण पाणी एवढं वापर आहे, पाणी जाईन कुठं, हे ह्या प्लॉटात हे होऊन राहिलं। जरा से भी पानी गिरता है ना तो समझ लो बच्चे जरा से बाहर निकल नहीं सकते, जरा से नहीं निकल सकते। अगर 2-4 दिन पानी गिर गया ना तो बच्चे पे समझो उनका मरण हो गया। इतना तकलीफ होता, बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, खेलेंगे नहीं, कैसे पूरा कीचड़ लगा के घर में जाते। और सब हमारे लोगों के यहाँ सब नमाजी हैं, तो कितने बार बच्चों को नहलाएंगे धुलाएंगे, और हम कितनी बार नहाएंगे। जब वोट लेने के रहता बराबर आते, हाथ जोड़ने के लिए 50 बार आएंगे, फिर यहाँ तक के पैसे दे के बोलेंगे पैसे लो और वोट दो, इतना बोलते हैं। यहाँ तक के खड़े हो जाते पैसे देने। ऐसा बोला गया पैसे लो और वोट दो? हाँ बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, बहुत बार बोले हैं। और पैसे का लालच बहुत बार दिए, लेकिन हम लोग पैसा लिए नहीं। हम लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं कि तू लिए पैसा, तू लिए पैसा, ये भी हो जाता है हमारे आपस में। लेकिन पैसे का लालच बहुत जन दे के जाते, लेकिन हम लोग वोट नहीं देते। जो पैसा देता उसको वोट नहीं देते, और जिनको वोट देते वो काम नहीं करते। जिनको वोट देता वो काम कोई भी नहीं काम करता, आता वोट लेके जाता, काम कुछ भी नहीं। यही देखो ना, ये पैसे से मुरम गिरवाए, ये देखो ना, इधर देखो ना, इधर फोटो लो ना, ये पैसे, ये हाँ पैसे दे के गिरवाए हैं, ये पैसे दे के गिरवाए हैं। 16 साल हो गए, हमको भी 7 साल हो गए रहने के लिए, पर हम लोग अपने से सुविधा जो बनाए हैं, देख रहे हैं, अपने हाथ से किए। ये हाल है भोकारा ग्राम पंचायत का। यहाँ के लोग जाए तो किसके पास जाए? स्थिति ऐसी है कि सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ना ग्राम पंचायत के लोग सुनते हैं और ना ही कोई और सुनता है। लोगों को अपने पैसे से सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन टैक्स लिया जाता है। जिस विकास की हमें एक नज़रिया, एक हमें मंजर दिखाया गया था कि विकास होगा, विकास होगा, सटा हुआ शहर है जिसे नागपुर शहर कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है। 200 गज की दूरी पर वो शहर है, और फिर भी इस एरिया का डेव्हलपमेंट नाही आहे, ही स्थिती आहे। डुकराच्या खूप परेशानी आहे, रात दिवस घरात घुसते, काही मतलब नाही। ते म्हणून साला हम तुम्हारे बाप की जगह आहे की बोलते, असं कोण म्हणतं? हे सिपर लोक मागायचं आहे, म्हणलं भैया ये क्या तुम बांध के लेके आते, यहाँ लाके छोड़ देते, ग्राम पंचायत में बताओ बोलते, काहीच लक्ष देत नाही। म्हणजे एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान जरी सुरू असेल तरी स्वच्छ भारत अभियानाचं इथे काहीच नाही आहे। आज नागपूर सिटीमध्ये जंपा थोडं एक थोडी कंप्लेंट देते, तो तडक्यात गाड्या जाते, लोक प्लॅट कचरा दिसला पटक्यात त्याला फाईन देते, असं तर आहेच नाही। ती फाईन दिल्या पाहिजे, गंदगीचे पुढाकार घेत नाही घेत। ये रोड के लिए साहब आए थे, उसको नाप के दिए हमने, हमारे सामने हमने भी पूरा माप के दिए भाई कि ये रोड हमारा बनने का है, सीमेंट रोड बनेगा। तो आज तक सीमेंट रोड 2-4-6 महीने हो गया, साल हो गया, तो अभी तक वो कुछ बना नहीं। और पानी जब यहाँ बरस जाता है तो इतना सारा कीचड़ हो जाता है, आना मुश्किल। गाड़ी हम लेके जाते हैं, गाड़ी सीधी लेके जाते हैं तो पीछे का चक्का पूरा इधर हो जाता है, आज उस पर गिर जाते हैं हम, गाड़ी स्लिप खा के गिर जाती है। हमने इतना रिक्वेस्ट किया ग्राम पंचायत से, भैया हमारा रोड बना दो। सरपंच साहब से बोले हमने कि हमारे इधर रोड बना दो भैया, हमको बहुत तकलीफ है, बारिश आता है पूरा कीचड़ है ये, हाँ कर देंगे, लेकिन वहाँ कभी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और इतनी गंदगी हो जाती है और बारिश हो जाती है तो डुक्कर को झुंड पूरे ऐसा जाता है कि पूरा किच करके जाता है, हमारा आने जाने के लिए भी तकलीफ है हमें। और हम क्या करते हैं, दरवाजे के सामने से लोगों को जाते हैं, लोगों घर का कीचड़, अब घर वाले बोलेंगे भाई उनको साफ कर रहे तो उनको कीचड़ लगेंगे, तो बोलेंगे जाहिर सी बात है। तो जब बोलेंगे, अब क्या करें, हम बोल के थक गए, यहाँ से कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं है, इतनी तकलीफ है, बारिश में कीचड़ है, डेंगू कितना खतरनाक है। अभी देखो इतने घास है, फॉगिंग कराना चाहिए, फॉगिंग नहीं करते कुछ, नहीं तो भैया ब्लीचिंग वगैरह लेने जाते हैं, आज तो ब्लीच नहीं है भैया, ख़त्म हो गया, या बाद में आएगा, अगले महीने में लेके चले जाना, ये सब ऐसे शब्द है पूरे हमारे। आपने थोड़ी देर पहले सीमेंट रोड की बात की। जी। तो आपके भोकारा शहर में, भोकारा गांव में जी। बाकी जगह पर कितने सीमेंट रोड बने हैं? इधर बहुत सारा रोड है, और हमारे एरिया से देखो, हमारा 6 नंबर वार्ड है, वही 1 नंबर वार्ड में देखो, 2 नंबर वार्ड में देखो, 4 नंबर वार्ड में देखो, आप गंदगी नहीं देखोगे।
ठीक है। इसी परिसर को ये 6 नंबर इससे बिछड़ा हुआ समझ लिए। क्यों 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 वजह क्या है? वजह अब वो जाने क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों बिछड़ा इसको समझ लिए, इसको बिछड़ा हुआ क्यों समझ लिए। आज 6 नंबर वार्ड है भाई, आप उसमें देखो भाई पब्लिक के क्या सुविधा है, पब्लिक की क्या तकलीफ है, आपका काम है देखना, आपके नागरिक हैं, आपको देखना पड़ेगा भैया क्या तकलीफ है इनको देखो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम जाते हैं भाई 10-2 जन के घर जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, ठीक है करके छोड़ देते हैं। आप अपने मेंबर से मिले, आप मेंबर से अपने रिक्वेस्ट करो, मेंबर को बोलते हैं, मेंबर को बोलता है मेरे कोई सुनवाई नहीं वहाँ। अब क्या किसको हम सुनाएं? मेंबर की सुनवाई नहीं है, फिर 6 नंबर ये या फिर इस स्पेशली इस कॉलोनी के लिए मेंबर काम नहीं करना चाहता। अब वो मेंबर को जाने और वो सरपंच जाने। हम मेंबर से भी बात करते हैं, सरपंच से बात करें तो सरपंच बोलता है मेंबर से बात करो। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दोनों से साथ अपनी इकट्ठा बात की हो? नहीं, इकट्ठा नहीं बात, वो दोनों इकट्ठा एक साथ आते ही नहीं कभी, आते ही नहीं, क्योंकि जब हम इसको बात करते हैं तो वो नहीं मिलता। सरपंच का क्या नाम है यहाँ के? बाबा अनिता पंडित। अच्छा, महिला है? महिला है जी। और यहाँ के जो वार्ड मेंबर है? यहाँ शकील से सलमानी है। अच्छा, वार्ड मेंबर हमारे। हाँ। अब उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं हमारा वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अब हम किससे अपनी सुविधा सुनाएं, किससे बोले, इतनी तकलीफ है। आप अभी देख लीजिए, हम इतना पूरा प्लॉट खाली है, इतने सारे पानी है उसमें, और इतने सारे डेंगू मच्छर फैलते, वहाँ कचरा है, पूरा डुक्कर उसमें जाके बैठती है। हमने कितनी बार बोले भाई आप साफ सफाई करा दीजिए, आप हमारे सामने आप अपने कैमरा से देख लीजिए, आप हमारे सामने से देख लीजिए कितने तकलीफ में है हम। आज थोड़ा सा 2 दिन से बारिश नहीं आई तो ऐसे आप यहाँ खड़े हो रोड पे। यहाँ अक्सर रहने वाले हर कोई टैक्स पेड करता है। जब वो लोग बोलते कि नहीं बेबी तुम्हारे भरने से क्या होगा, तो बोलना सरपंच को या ग्राम पंचायत को कि भैया ठीक है हम टैक्स नहीं देते आपको, वो हम टैक्स से अपना डेवलपमेंट करते हैं। भाई आप लोग क्यों बैठो फिर वहाँ पे, हमसे टैक्स देना है तो आप वहाँ बैठे हो, जब हमारा काम है तो आप वहाँ क्यों नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या हमने आपको चुन के वहाँ इसलिए ला के रखे क्या? आप वहाँ बैठो, आपका ठीक हो जाए, जब हमारी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से गायब हो जाओ, ऐसा क्यों? जैसे कि अभी बड़े भाई ने बोले कि नहीं कि ये कचरा यानी बारिश आती है बहुत कीचड़ हो जाता है, हम जा नहीं सकते, जाने का तो ठीक है, अभी जहाँ डेवलप हो गए आप वहाँ जाके देखोगे ना, घर के सामने सीमेंट रोड है, सीनियर सिटीजन हो या बच्चे हो, मॉर्निंग बोलो आफ्टरनून बोलो, वो अपने घर के सामने निकल के बैठते हैं थोड़ी देर के लिए आराम से। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे सीनियर सिटीजन कहाँ बैठेंगे? सुबह भी घर में, शाम भी घर में ही। हाँ, ये सब कौन सॉल्व करेगा? हम सॉल्व करेंगे? अगर हमको ही सॉल्व करना है फिर आप वहाँ से हट जाओ, आप हट जाओ, हम करते ना सॉल्व। किस तरह के वादे हुए थे यहाँ पर? यहाँ तो रोड का हुआ था, देख रहे हैं रोड की कैसी पोजीशन है, गटर नहीं है उस साइड में और रोड वैसी पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं। लाइट का तो चलो आ गया है, बहरहाल यहाँ जानवरों से इतनी परेशानी है कि आदमी कुछ बाहर रख नहीं सकता। तो वोट मांगने का रहता सब आ जाते हैं, वादा वोट इलेक्शन हो गया बस भूल गए, चले गए सब। पिछले 15 सालों के यहाँ के लोगों के जो तजुर्बे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वोट मांगने के पहले यहाँ पर कुछ सफाई हुई हो? कुछ नहीं। उस पीरियड में थोड़ा बहुत काम किया हो, उसके बाद में फिर कुछ नहीं, दिखता ही नहीं कोई। मतलब ना वोट मांगने के पहले काम होता है, ना वोट देने के बाद काम होता है। काम होता ही नहीं है। नहीं, काम होता ही नहीं। तो क्या अपने पप्पू है, थोड़ा बहुत बेचारे उन्होंने कैसे करके ला के कर दिया है, बाकी और कोई करने देखने तक नहीं आता, करना तो दूर रहा। कुछ इस तरह का हाल इस भोकारा परिसर का है। डेवलपमेंट के लिए हर बार बहुत से कमिटमेंट किए जाते हैं, बहुत से आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट हो रहा कहाँ है वही यहाँ नज़र नहीं आ रहा। कई बार वोट मांगने के पहले इन लोगों को कई तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन उस पर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस रास्ते पे अभी हम लोग खड़े हैं, इस रास्ते के ऊपर जो चलने लायक थोड़ा बहुत रास्ता बना है वो भी पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बना है, पब्लिक के सहयोग से बना हुआ है, पब्लिक के मेहनताना पैसे से बना हुआ है, पर ग्राम पंचायत पहल नहीं कर पा रही है। सीवरेज लाइन का एक बहुत बड़ा इशू है, सूअर की एक बहुत बड़ी समस्या है। मुस्लिम लोग होने की वजह से नमाज पढ़ने में उन्हें तकलीफ हो रही है, घर में सूअर घुस जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी नागपुर शहर से लगे हुए इस भोकारा ग्राम पंचायत में है। सलीम शेख। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ट्रांसपोर्ट कितने का साल काम से है। यहाँ पे 15-20 साल से सर। क्या तकलीफें क्या है और विकास किस तरह का हुआ है? विकास बोले तो एक छोटा सा रोड बना है अभी तक के 15-20 साल में, यही कुछ 500 मीटर का, वो भी आधा बना है और आधा बना नहीं है।
और ये पानी कम से कम ये अपन 15 रोड बना है वो सीमेंट रोड बना है सीमेंट रोड पत्थर डले हुए सीमेंट रोड बना है, वही 500 मीटर का बना है 20 साल में, उसके आगे कुछ भी नहीं। एक यहाँ इससे मतलब अभी जो सत्ता में बैठे उन लोगों ने बनाया या फिर इसके पहले जो सत्ता में थे उन्होंने बनाया है? उसको तो अभी 2-3 साल हो गए बने हुए। हाल ही में जो लोग हाँ, सत्ता में बैठे उन्होंने बनाया है। बराबर। उसके अलावा क्या और कोई काम नहीं है, बस उधर साइड में मोहल्ले में एक आध लाइन डाले गडर की, बाकी पूरा एरिया वैसे ही छोड़ दिए। और लाइट आई है अभी तक के, बस बाकी कोई विकास नहीं है, बस इतना ही काम। धूपकाले में पानी के टंकर बोलते पर टंकर आते नहीं है, नाम को 1-2 टंकर आते हैं और यानी हर चीज़ में घोटाला चल रहा है। कितने दिन बाद टैंकर आते हैं फिर पानी के? वही आ जाएगा, फिर 2-4 दिन में एक आध टंकर आता है। और पानी कितना मिलता है? वही एक टंकर में जितना बढ़ गया फिर खत्म। जिस तरह से शहर में एक मतलब जो नल का पानी है वो 24/7 लोगों को दिया जा रहा है। वैसे यहाँ पर कितने समय नल का पानी आ रहा है? नल के कनेक्शन आए हैं? हाँ, नल के कनेक्शन आ गए, चालू है, तो 1 या 2 घंटा चालू रहता है, 2-3 घंटा कुछ चालू रहता है। अभी आए हैं, इस साल अभी आए हैं ये, अभी धूपकाला आने का अभी आएगा। हाँ, अभी धूपकाला आएगा तो पता चलेगा पानी कितना मिलेगा। पानी का कोई इंतजाम होता, हम ग्राम पंचायत में जा के थक गए। अभी लड़का 8 दिन हुए जाकर आया है, कुछ भी नहीं। वो आके देखेंगे बोलते, लेकिन आके कोई नहीं देखता। पानी वैसे ही भरा है, वहाँ पे डेंगू का साथ चल रहा है, कोरोना है, फिर भी हमारे घर में छोटे बच्चे, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। बीमार होते जाते हैं, हम अपनी दवाई करते जाते हैं, वैसे ही रह रहे, लेकिन कोई नहीं आके देखता। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वगैरह? हाँ, कोई नहीं आता, बस आएंगे करके बोल देते हैं, लेकिन घर तक के कोई नहीं आया अभी तक। घर तक कोई नहीं, कोई नहीं आता। बस चुनाव के टाइम पर आ जाते, हाथ पर जोड़ने को, टैक्स के लिए बोलेंगे, तुम्हारे चुनाव के लिए बोलेंगे, वोटिंग के लिए बोलेंगे, लेकिन जो जरूरी काम है वो कभी नहीं होगा। जैसे कि हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे संबंधित जो व्यक्ति है, जो नगर सेवक है, उनसे बातचीत करने की। शकील अहमद शेख जो कि यहाँ के नगर सेवक हैं इस वार्ड नंबर 6 के, हमने उन्हें फ़ोन किया और हमारे फ़ोन पे वो नागपुर से सीधे यहाँ पर चले हमारे शो में। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सारे काम छोड़ के हमारे पास आए। जी सर, जब हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे डेवलपमेंट की जो बात हम लोग देख रहे हैं, तो डेवलपमेंट चाहिए उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? सर, ऐसा हुआ कि 3.5 साल हुआ मुझे आए हुए। इसके पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 3.5 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना रोड था, ना गटर लाइन था, ना खड़ीकरण रोड भी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। 3.5 साल के बाद में मैंने जो भी आमदार निधि से 25-15 से बाकी जो है नागरिक सुविधा दलित बस्ती, इससे मैंने जो है अपने वार्ड में जहाँ जैसा हो सका थोड़ा वो मैंने काम किया। उसके बाद में 56 लाख रुपए का मंजूर निधि थी अपनी, जिसमें से आमदार साहब ने उद्घाटन भी किया था, जिसमें से ग्राम पंचायत ने देखभाल दुरुस्ती पत्र नहीं दिया। क्यों न देने की वजह क्या है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, अब उनको ही मालूम है क्यों नहीं दिया। आपको अकेले को नहीं दिया या फिर पूरे ग्राम पंचायत बोखारा में 1,47,00,000 का काम मंजूर था और देखभाल दुरुस्ती पत्र जो है दिए नहीं, इससे पूरा काम जो है वो वापस चले गया। मतलब 1,27,00,000 का पूरा काम 47 लाख का 47 लाख का पूरा काम पूरा वापस चले गया। पूरा बोखारा काम वापस चले गया। यहाँ बोखारा में बहुत गुटबाजी है। 5 गाड़ी बोलते मुरुम का प्रत्येक मेंबर को देंगे, लेकिन बाद में बोलते कि 2 गाड़ी लेना है लो, नहीं तो मत लो। ऐसा है, इतना बड़ा वार्ड है और इतने बड़े वार्ड में 2 गाड़ी कहाँ डालेंगे एक मेंबर? इस परिसर में आपने क्या क्या विकास किया? सर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम लोग कोरोना का 1 साल छोड़ देते तो क्या विकास हुआ? यहाँ पे सर मैंने गटर लाइन, सीमेंट रास्ता, खड़ीकरण, ये सब हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ के लोगों का कहना सीधा है कि यहाँ पर जो खड़ीकरण हुआ है वो उन्होंने अपने पैसे से किया। नहीं, ये ग्राम पंचायत ने किया था मेरे से पहले। नहीं, पर इनका कहना है कि इन्होंने अपने पैसे से किया है। नहीं, ग्राम पंचायत ने खड़ीकरण किया था मेरे आने से पहले। मेरे पहले जो बॉडी थी, हाँ, उन्होंने किया था। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे करीबन 7 साल से रह रहा हूँ। 7 साल से रह रहे हैं। ये लोग 15 साल से रह रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत ने अभी तक यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। तो ग्राम पंचायत ने कोई नहीं किया, लेकिन ये जो मैंने दौड़ भाग के जो भी है 3.5 साल में सीमेंट रास्ता, खड़ीकरण, नहीं है ना सर? हाँ सर, यहाँ पे आप भी यहीं रहते हैं और वहीं पर नहीं है सर। यहाँ पे जैसा देखिए, यहाँ पे गटर लाइन हुआ, तभी कैसा है कि जैसा फंड अपन ने डाले थे, प्रस्ताव अभी मांगनी किए थे, अभी वहाँ से मिला नहीं। एक ऐसा वार्ड मेंबर कैसा रोल रहता है, गाँव की राजनीति जो है बहुत ही अलग है। यहाँ पे कैसा रहता है, अगर मेरे इसमें काम हुआ तो नाम मेरा होगा। एक वार्ड मेंबर को डमी कैसा करना है वो सरपंच को मालूम है। नहीं सर, मैंने तो पैसा नहीं दिया, मैं तो बिना पैसे के जीत के आया हूँ। लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। यहाँ के लोगों का कहना ये है। हाँ, होता है, ग्राम पंचायत में अक्सर होता ही है, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जो मेरा काम था इसके पहले, मेंबर नहीं था मैं, इसके पहले जो मेरा काम था लोगों के लिए दौड़ भाग, लोगों ने मुझे उस हिसाब से सपोर्ट किया और लोगों के लिए मैंने जितना हो सका मेरे से मैं काम किया। सर, ग्राम पंचायत में तो कई बार मुद्दा उठा कि ये जानवर जिसके भी है उसको लेटर दीजिए,
तो उसको लेटर अभी कुछ बोलते हमको नहीं मालूम किसके है, वो बोलते हमको नहीं मालूम है। तो ये ऐसा चल रहा है पूरा। स्मृति नगर और नज़ीर कॉलोनी जो नाला है उसके लिए 14/20 से जो है 3 लाख रुपए का तरतूत था, आराखड़ा में तरतूत था, उसके लिए मंजूर हुआ था। कोरोना लगने की वजह से वहाँ का स्लैब हुआ नहीं अभी तक के। सरपंच सचिव पूछे, बोलते हमको मालूम नहीं, वो कोरोना में ख़त्म हो गया। वो 3 लाख का आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गया पैसा। तो जैसे कि यहाँ के नगर सेवक शकील अनवर शेख जी से हमने बातचीत की, जाहिर तौर पर साफ साफ यही बातें पता चलती है कि किस तरह से ग्रुपिंग चल रहा है, गठबाजी चल रही है। ये मेरे पक्ष का है इसलिए सपोर्ट होना चाहिए, वो मेरे पक्ष का नहीं है इसलिए सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये ऐसा वो वैसा। इन सारी चीज़ों में एक आम इंसान पिसा जा रहा है, ये बात उतनी ही सच है। रही बात विकास की, तो इनका कहना है कुछ हद तक विकास हुआ है। लोगों का कहना है कि रोड उन्होंने अपने पैसे से डला हुआ है, जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं। इनका कहना है ग्राम पंचायत का बात जो भी हो, पर काम जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हुए। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक निधि नहीं आएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा, और ये बात उतनी ही सच है कि निधि आने तक काम नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द निधि मिले और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। सूअर की एक बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज लाइन का कुछ हद तक काम हुआ है, रोड की एक अपनी समस्या है, पीने के पानी की अपनी समस्या है, बहुत सी समस्या है। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे। कुछ भी तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथ हिलाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं।